सुंदरवन के जंगल में कलवा कौवा रहता था। वह बहुत गुस्से वाला था। उसकी बीवी कलवा कौवी हमेशा उससे परेशान रहती थी और हमेशा उसके गुस्से का शिकार हो जाया करती थी। कलवा कौवा बिना वजह सब पे गुस्सा किया करता था, पर कोई उसे कुछ बोल नहीं पाता था क्योंकि कलवा कौवा बहुत ताकतवर था। वह बाज तक से लड़ जाता था और उसे भी हरा देता था। धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगे। जंगल के सभी पंछी कलवा कौवा के गुस्से के शिकार होते थे, पर कोई कुछ कर नहीं पाता था। जंगल के सभी पक्षी बहुत परेशान रहते थे। एक दिन उनकी बीवी कलवा कौवी टुनटुनी चिड़िया के पास जाती है और बोलती है, टुनटुनी चिड़िया, तुम्हें तो पता है कलवा कौवा कितना गुस्सा करते हैं। मैं उनसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं ही क्या, पूरे जंगल के सभी पंछी बहुत परेशान हो चुके हैं। कोई भी कलवा कौवा से बात नहीं करना चाहता। जैसे ही कोई कलवा कौवा से कुछ भी बोलता है, वह तुरंत गुस्सा करते हैं और उसे मारने पीटने लग जाते हैं। यह सब बातें तो तुम्हें पता है। मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आई थी टुनटुनी चिड़िया। कृपया मेरी मदद कर दो। मैं उनसे बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। देखो कलवा कौवी, तुम ही नहीं पूरे जंगल उससे परेशान है। अगर कोई अच्छा सा उपाय होता तो हम लोग कलवा कौवा का गुस्सा शांत कर देते, पर कोई मुझे उपाय इस समय सूझ नहीं रहा है। जंगल के सभी लोग उससे परेशान हैं। हमें कोई न कोई उपाय निकालना ही होगा, पर किसी के दिमाग में कोई भी उपाय नहीं आ रहा। हम लोग क्या करें, हमें भी नहीं समझ में आ रहा। तुम जाओ कलवा कौवी, जैसे ही मुझे कोई उपाय सूझेगा मैं आके तुरंत तुम्हें बताऊंगी और हम लोग कलवा कौवा का गुस्सा शांत करने के लिए कुछ न कुछ कर लेंगे। तुम अभी यहाँ से जाओ। धीरे धीरे रात हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवा के बारे में ही सोचती रहती है कि आखिर उसका गुस्सा कैसे शांत किया जाए। वह पूरी रात सोती नहीं है। अगले दिन सुबह होती है। टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवा का गुस्सा शांत करने के लिए उपाय बना चुकी होती है और वह कबूतर मौसी से बोलती है, कबूतर मौसी, मैंने कलवा कौवा के गुस्से को शांत करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय सोचा है। उसमें आपकी मदद चाहिए। आप कहीं से भी जाइए और किसी भी पंछी का एक टूटा हुआ अंडा लाके मुझे दे दीजिए। मुझे उसके आगे क्या करना है मैं जानती हूँ। कुछ ही देर बाद कबूतर मौसी टुनटुनी चिड़िया को एक टूटा हुआ अंडा लाके दे देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया कलवा कौवी के पास जाती है और उससे बोलती है, कलवा कौवी, मैंने पूरी रात सोच के कलवा कौवा का गुस्सा शांत करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय बनाया है। तुम उसमें मेरी मदद करो। मैं तुम्हें सारी बातें अच्छे से समझाती हूँ। आज रात को तुम अपने खाने में नमक मत डालना और ऐसे ही कलवा कौवा को खाना खिला देना, जिससे कलवा कौवा तुरंत गुस्सा होगा और तुम्हें मारने लगेगा। जैसे ही वह तुम्हें मारने लगे, तुम अपने घोंसले में पड़े अंडे को अपने यहाँ पीछे छिपा लेना और इस टूटे हुए अंडे को वहाँ पे रख देना और कलवा कौवा से बोलना कि तुमने मेरा अंडा तोड़ दिया। अब मैं तुमसे बहुत गुस्सा हो गई हूँ और मैं यह घर छोड़ के जा रही हूँ। इस तरह तुम वहाँ से वह घर छोड़ के चली जाना। आगे मैं देख लूंगी। प्लान के मुताबिक कलवा कौवी कलवा कौवा को खाना परोसती है, पर खाने में नमक न होने के कारण कलवा कौवा तुरंत गुस्सा हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया को गुस्से के मारे मारने लगता है। तभी कलवा कौवी बड़े चालाकी से अपने अंडा पीछे रख लेती है और टुनटुनी चिड़िया का दिया हुआ टूटा अंडा घोंसले में रख देती है। फिर कलवा कौवा से बोलती है, बस कीजिए, रुक जाइए। और कितना मारेंगे मुझे? ये देखिए आपने गुस्से में क्या कर दिया। मेरे अंडा तोड़ दिया आपने। अब मेरा बच्चा कैसे आएगा? मैं आपसे बहुत गुस्सा हो चुकी हूँ। मैं अब यहाँ से नहीं रहना चाहती।
आप रोज मुझे तंग करते हैं, मुझे मारते हैं, मैं कभी कुछ नहीं बोलती, पर आज आपने मेरा अंडा तोड़ दिया। अब मैं शांत नहीं रहूंगी, मैं यह घर